हाँ जी, अब यही हमारे सेकंड क्वेश्चन आ गया। क्या मालूम करना है अपने को? हमारे को यह मालूम करना है कि ये जो दो छड़ वाले रेखिक समीकरण का एक युग्म है, एक पेयर है, तो इनके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होगी उनकी क्या पोजीशन रहेगी? क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, या एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएगी? तो सबसे पहले समझ गए ना, तो हम लिखेंगे, हमें मालूम है सरियों, हमारे पास तीन फॉर्मूले A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे, और तीनों की तुलना कर देंगे, कंडीशन फर्स्ट है कि सेकंड है या थर्ड है। तो आइए सबसे पहले अपन निकालते हैं A1/A2, B1/B2। हम कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे, यहां पर लिखो, यहाँ पर देखो, हमने लिखा यहां पर, हियर। ध्यान दीजिए, आपको ये तो लिखना है बेटा अच्छी तरह से। A1 साफ साफ लिखो, बोलो A1 कौन है? पहले समीकरण को गुणा करने वाला, बोलो कौन आया? 9। जरा B1 बताओ कौन है? y को गुणा करने वाला 3। C का मान बताओ बेटा, कहना पहले समीकरण अचर पद। ओके, अब आ जाओ आप A2। A2 कौन आया? दूसरे समीकरण को x को गुणा करने वाला। ओके, अब आया हमारा B2। B2 कौन आया? दूसरे समीकरण को y को गुणा करने वाला आया। उसके बाद आया हमारा C2। ये C1 है, सॉरी, तो ये लिखा, सॉरी, बस ये मान लिख दो आप ये। और अच्छा, ये मान लिखने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप है ना इस रूप में लिखना। आप यूं कैसे लिखना मालूम है? इसको लिखोगे आप यूं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार, दो बार, तीन बार जब इनको हल करोगे ना, तो अच्छी तरह से आप इनको हल कर सकते, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बेटा? हमने निकाला यहां पर A1/A2। चलो, A1 कौन है? 9। A2 कौन है? 18। क्या हलाया? 1/2। 9 से कटे ना। अब हमने क्या निकाला? B1/B2। क्या हुआ? कितना है? 3। B2 कितना बेटा? 6। कितना आया? 1/2। हमने क्या निकाला? C1/C2। C1 कितना है? 12। C2 कितना है? 24। कितना आया? 1/2। अब आप क्या करो? इनको कंपेयर करो आपस में, इनकी कंपैरिजन करो, तुलना करो। जरा बताए मेरे को, ये पहला ही काम करना है। क्या A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है? अगर ये बात हो जाती है तो फिर आपको आगे जाना ही नहीं है। लेकिन नहीं सर, A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, तो आगे जाना है। वापिस सुन लो, अगेन लिसन प्रॉपरली। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो पहले ही आपकी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। लेकिन ये तो दोनों बराबर है, तो फिर आगे चलो। फिर देखो तीनों बराबर है, देखो रटना नहीं है, कंप्लीट है। पहला काम A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो फर्स्ट शर्त लागू हो गई, यानी काटना और आदित्य का हल और संगत। लेकिन अगर तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हम तो देखे तीनों बराबर है, तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? यहां पर क्या लिखा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, है ना? सभी है ना? 1/2 1/2 1/2। तो क्या लिखेंगे? अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी? बोलो, संपाती होगी ना। अनंत हल है। अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होगी, और यह आया हमारा आंसर। बस इस तरह से आपको लिखना है। हो गया क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? यूं है ना, स्पष्ट इस तरह से अपने को ये प्रश्न करना बहुत सरल है, समझना है। और एक बात आप समझ गए मेरे ख्याल से, बिल्कुल मैंने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आप एक दो बार देखें इस प्रश्न को तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये।